दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने एक चर्च के अंदर पादरियों की एक मीटिंग से होती है, जिसमें वो सभी इस बात से बहुत परेशान थे कि दुनिया में कहीं एक ऐसा आदमी है जिसकी वजह से धरती के किसी एक लोकेशन पर झूठ का बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, और अगर जल्दी ही इस इंसान को ढूंढकर उसे सच के रास्ते पर नहीं लाया गया तो ये अकेला आदमी पूरी दुनिया के घोड़े लगा देगा। मतलब धरती का बैलेंस बिगड़ने से यहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। जिसके बाद वो सभी गंजे उस आदमी को ढूंढने के काम पर लग जाते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि उनसे कुछ ही दूर फ्रांस के लोलापुर शहर में होता है। इस आदमी का नाम है जॉनी जोरदार, और इसे बात बात पर झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। जैसे कि बाथरूम में नहाते हुए जब इसे किसी का फोन आ जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं अभी नहा रहा हूँ, बल्कि वो कहता है कि मैं अभी मुट्ठी मार रहा हूँ, इसलिए बात नहीं कर सकता। और कभी तो किसी को टालने के लिए वो कह देता है कि आज मैं बुर्ज खलीफा पर मियाँ खलीफा से मिलने जा रहा हूँ, तो कभी कहता है कि मैं अपने दोस्त की फटी हुई गीण सिलने जा रहा हूँ, इसलिए बात नहीं कर सकता। वहीं जब उसके माँ बाप उसे घर आने को कहते हैं तो कभी वो टायर पंचर का बहाना बना देता है, तो कभी कह देता है कि मुझे खूनी दस्त लग गए हैं। इस भड़वे को झूठ बोलने की इतनी गंदी आदत लग गई है कि वो ऑफिस पहुंचने के बाद भी अपने बॉस से कहता है कि मैं अभी रास्ते में ही हूँ और मुझे थोड़ा टाइम और लग जाएगा। दरअसल जॉनी जोरदार एक शिप रेनोवेशन कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता था, जहाँ उसके बॉस के साथ साथ उसके कॉलीग भी उसकी झूठ बोलने की इस आदत से परेशान हो चुके थे। पर क्योंकि जॉनी जोरदार अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए उसकी बॉस शाशा मरवाले को ना चाहते हुए भी उसे झेलना पड़ रहा था। हम देखते हैं कि आज उसकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वहाँ पर एक रशियन कंपनी का मालिक आने वाला है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें उस कंपनी से एक बहुत बड़े काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इसलिए उस रशियन को एयरपोर्ट से लाने और यहाँ उसकी पूरी देखरेख करने की जिम्मेदारी जॉनी जोरदार को दी जाती है। उधर जॉनी जोरदार को लग रहा था कि वो रशियन कोई लड़की है, और अगर उसने उसे पटा लिया तो वो जितने भी दिन यहाँ पर रहेगी जॉनी जोरदार उसे घोड़ी बना सकता है। लेकिन उसे रशियन भाषा नहीं आती थी, इसलिए वो अपने एक ऑफिस मेंबर को रशियन ट्रांसलेटर का इंतजाम करने को कहता है। आगे वहाँ पर उस ट्रांसलेटर को बुलाया जाता है, जिसका नाम बेला बेमिसाल होता है, जो साली दिखने में एकदम कड़क माल थी, तो जॉनी जोरदार का उसे देखते ही खड़ा हो जाता है। वो उसे पटाने की कोशिश करता है, लेकिन बेला बेमिसाल उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए आखिर में जॉनी जोरदार उसे झूठ बोलता है, कहता है कि बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे कभी दूध नहीं पिलाया, इसलिए तुम्हें देखते ही मुझे मेरी माँ की याद आ गई, आगे तुम खुद समझदार हो। लेकिन बेला बेमिसाल कहती है कि मुझे ऑफिस में पर्सनल बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं ये सब प्रोफेशनल रखना चाहती हूँ। आगे जॉनी कंपनी के वर्करों से मिलने वर्कशॉप पहुँचता है, जहाँ उसका बड़ा भाई डैनी ढक्कन और उसकी पत्नी वर्जीनिया यहाँ के इंचार्ज होते हैं। वो दोनों उसे वर्करों से मिलवाने लेकर जाते हैं, पर तभी रास्ते में जॉनी उन्हें एक और झूठ चिपकाता है। कहता है कि हमारे ऑफिस में जो नई ट्रांसलेटर आई है ना, वो पहली नजर में ही मुझ पर फिदा हो गई। वो तो मेरे हाथ जोड़ने लग गई कि प्लीज मेरी पिंकी बजा दो, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी जो हूँ। वहीं उसकी बातें सुनकर उसके भाई और भाभी समझ जाते हैं कि ये भीसड़ी वाला फिर से झूठ बोल रहा है। आगे वर्करों के पास पहुंचकर जॉनी जोरदार उन्हें समझाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही कंपनी तुम्हारी मांगों पर जरूर ध्यान देगी, और तुम्हें रोज रात को एक ठंडी बियर और बजाने के लिए रशियन मिलेगी, इसलिए तुम अभी शांत रहो और उन रशियंस के आगे ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे उन्हें शक हो जाए कि हम उनकी मारने वाले हैं। लेकिन उन वर्करों को भी उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो सभी उस झूठे को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन वर्करों का जो लीडर होता है वो उसकी बात मानने से मना कर देता है। इसके बाद जॉनी जोरदार का भाई उसे अपने साथ उनके माँ बाप के घर ले जाता है। आगे लंच के दौरान जब उसके माँ बाप उसका हाल पूछते हैं तो जॉनी कहता है कि मेरी तो गीण फटी पड़ी है, बॉस ने ये डील करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए मुझे कैसे भी करके उन रशियंस को पटाना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही वो कई सारे और भी झूठ बोलता है, और वो सभी उसकी बकचोदियां झेलते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे अपने गार्डन में ले जाते हैं, क्योंकि उसकी इस आदत से परेशान होकर वो लोग आज उसकी झुकाकर लेने वाले थे। यहाँ पर उन वर्करों का लीडर और जॉनी जोरदार का असिस्टेंट भी आया होता है, क्योंकि जॉनी ने सबको बोल रखा था कि उसके असिस्टेंट को काम के बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही उसने अपने बड़े भाई डैनी ढक्कन को एक चूतिया कहा था, जो हमेशा कोई ना कोई कांड करता ही रहता है। वहीं डैनी ढक्कन की पत्नी वर्जीनिया को तो उसने एक धंधे वाली बता दिया, जो उसका घोड़ा लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो सभी उसे समझाने लगते हैं कि अब तुमने हद पार कर दी, भेंचो दुनिया में तुमसे ज्यादा झूठा इंसान हमने आज तक नहीं देखा, इसलिए तुम ये झूठ बोलना बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी इस आदत की वजह से तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। लेकिन जॉनी जोरदार तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो झूठ बोलता है, उल्टा वो ही उन लोगों को झूठा कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात वो एक बार में किसी अनजान लड़की के पास बैठकर उसके सामने लंबी लंबी फेंक रहा होता है, पर तभी उन पादरियों में से एक उसे पहचान जाता है कि ये भड़वा तो वही है। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जॉनी जोरदार को देखते हैं, जो भी सोकर उठा है। तभी वो देखता है कि उसके घर में पानी भरा हुआ है। वो बाहर आता है तो वहाँ पर एक प्लम्बर को देखता है, जो उसके बाथरूम की लीकेज ठीक करने आया था। वहीं जॉनी जोरदार कुछ समझ पाता तभी उसके बॉस का फोन आ जाता है, जो उसे बताती है कि आज तुम्हें उन रशियंस को एयरपोर्ट से लेने जाना है। अब
वो जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता है, पर तभी वो देखता है कि उसके कार के चारों टायर पंचर हो रखे हैं। इसलिए वो एक मोटरसाइकिल लेकर अपने ऑफिस की ओर चल देता है। दूसरी तरफ उसका भाई डैनी ढक्कन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक उसके बाथरूम में से पानी आना बंद हो जाता है। वो नल को चेक करने लगता है, पर तभी वो नल उखड़कर उसके हाथ में आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं जब जॉनी जोरदार अपने ऑफिस पहुंचता है, तभी पीछे से वर्जीनिया उसके पास आकर कहती है कि अब बस बहुत हुआ, मुझे अभी के अभी तुम्हारे घोड़े की सवारी करनी है, इसलिए मैं कल ही डैनी ढक्कन को छोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जॉनी जोरदार का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे आखिर हो क्या गया है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर बेला बेमिसाल मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसके गाल पर किस करके कहती है कि मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बनने को तैयार हूँ। इसके बाद अंदर जाते हुए वो उसे बताने लगती है कि कल रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोचकर अपनी गुफा में उंगली कर रही थी। जो सुनकर जॉनी जोरदार को कुछ समझ नहीं आता कि भींचो ये सब हो क्या रहा है। कल तो ये मुझसे दूर भाग रही थी और आज ये मेरा मुंह में लेने को भी तैयार है। फिर अंदर जाकर वो देखता है कि उस रशियन कंपनी का मालिक अपनी असिस्टेंट के साथ खुद ही एयरपोर्ट से वहाँ पर आ गया था और वो बहुत गुस्से में था। तभी जॉनी उससे माफी मांगते हुए उसे बेला बेमिसाल के साथ उनके गोडाउन में जाने को कहता है। इसके बाद वो अपनी बॉस शाशा मरवाले को लेने उसके कैबिन में जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखता है कि शाशा की तो गींड फटी पड़ी है और वो एक कोने में छुपी बैठी है। जॉनी उसे उन रशियन के सामने चलने को कहता है, लेकिन शाशा उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम ही उससे डील कर लो। अब जॉनी जोरदार अपने बॉस की ऐसी बातें सुनकर काफी हैरान होता है, लेकिन फिर भी वह उसे किसी तरह अपने साथ बाहर ले आता है क्योंकि वो बॉस है और उसके बिना ये डील नहीं हो सकती। जिसके बाद वो बाइक से ही शाशा को गोडाउन की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में वो देखता है कि उसका असिस्टेंट उस रशियन को लेकर गोडाउन जा रहा था, लेकिन गाड़ी चलाते हुए उसे बार बार नींद आ रही थी। तभी जॉनी जोरदार उसे गालियां सुनाता है, जिसके बाद वो लोग किसी तरह गोडाउन तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उस रशियन बॉस को एक यॉट दिखाने ले जाते हैं, लेकिन जब वो यूनियन लीडर से उस यॉट के बारे में कुछ पूछने लगता है, तब वो लीडर कहता है कि मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। रशियन बॉस को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वर्करों के लीडर को अपने ही काम का कुछ पता नहीं है, इसलिए वो गुस्से में अपने होटल की तरफ जाने लगता है। वहीं ये सब देखकर जॉनी जोरदार शाशा मरवाले पर भड़क जाता है। कहता है कि बहन की दीनी तेरे को हो क्या गया है, कल रात तेरे पति ने तुझे पीटा था क्या? आज तूने जितनी बकचोदियां करनी थी कर ली, पर कल तुझे उस रशियन भड़वे को खुद ही हैंडल करना होगा। लेकिन शाशा मरवाले की तो इतनी ज्यादा फटी हुई थी कि वह रोते हुए कहती है कि मुझसे नहीं होगा और वहाँ से भाग जाती है। वहीं जॉनी जोरदार भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में चिल्लाने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है। इतने में ही सामने से उसका बड़ा भाई डैनी ढक्कन उसके पास आता है और उसे बताता है कि रास्ते में ये पेड़ अचानक मेरी कार पर गिर गया। थोड़ी देर पहले मैं बाथरूम में फिसल गया और मेरी कार की टंकी फुल होने के बावजूद भी रास्ते में मेरी कार का फ्यूल खत्म हो गया। अब उसकी बातें सुनकर जॉनी पहले तो हैरान था, पर तभी अचानक वो उस पर हंसने लगता है। कहता है कि मैं समझ गया, ये सब तुम लोगों का प्लान है, तुम लोग मुझे चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हो। जो कहकर वो अपने माँ बाप से मिलने उनकी शॉप पर जाता है, लेकिन उसे आता देखते ही वो दोनों अपनी दुकान का शटर बंद कर देते हैं। तभी जॉनी जोरदार बाहर से ही चिल्लाकर उन्हें कहता है कि बस बहुत हो गया, अब ये सब नाटक बंद करो। पर तभी उसके माँ बाप अंदर से गुस्से में उसे कहते हैं कि चला जा भीसड़ी के। तभी वापस जाते हुए उसके फोन पर उसके भाई की पत्नी वर्जीनिया वीडियो कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरी गुलाबी तितली तुम्हारे लिए तड़प रही है, इसलिए जल्दी से मेरे पास आओ और मेरी प्यारी सी तितली का चमगादड़ बना दो। वहीं जॉनी जोरदार को लगता है कि वो भी इस नाटक में शामिल है, इसलिए वो उसे कहता है कि मुझे शादीशुदा औरतें पसंद नहीं है, मेरा बस एक ही सिद्धांत है, जहाँ दिखी कन्याकुमारी वहीं झुकाकर उसकी दे मारी। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में जब वो सोने जा रहा था, तभी वहाँ पर बेला बेमिसाल आ जाती है। वो कहती है कि मेरी जान तुम तो मेरी लेने आई ही नहीं, लेकिन देखो मैं तुम्हें अपनी देने खुद ही आ गई। जिसके बाद वो दोनों रात भर मजदूरी करते हैं और सो जाते हैं। फिर अगली सुबह डैनी ढक्कन उससे मिलने आता है और उसे बताने लगता है कि मुझ पर किसी ने काला जादू कर दिया है। वो इसका सारा इल्जाम जॉनी जोरदार पर लगाता है। कहता है कि तूने ही सबको बोला था कि मैं एक चूतिया हूँ और अब मेरे साथ सभी चीजें बुरी हो रही हैं। उसकी बात सुनते ही जॉनी जोरदार को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सब उसके बार बार झूठ बोलने की वजह से हुआ है और उसने जितने भी झूठ बोले थे वो सब हकीकत में बदल गए हैं, लेकिन अब उसे कैसे भी करके इसे ठीक करना था। तभी डैनी ढक्कन उसे कहता है कि तुमने एक बार बचपन में मुझे झूठ बोला था कि हमारा पड़ोसी एक सीरियल किलर है। जो सुनकर उन दोनों की एक साथ फट जाती है और वो जल्दी से अपने माँ बाप के घर पर जाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि बाकी सभी झूठों की तरह जॉनी का ये झूठ भी सच हो सकता है। अब क्योंकि उनका घर वहाँ से काफी दूर था, तो डैनी ढक्कन अपनी पत्नी को कॉल करके कहता है कि जरा चेक करके बताओ कि मॉम डैड सेफ तो है ना। लेकिन वर्जीनिया ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जॉनी जोरदार के लिए इस हद तक पागल हो चुकी थी कि वो उसकी तस्वीर का टैटू अपने पिछवाड़े पर बना रही थी। अब किसी तरह वो दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसके माँ बाप तो सेफ हैं। तभी जॉनी अपने बाप को गले लगाने लगता है, पर तभी उसका बाप उसे गाली देकर दूर कर देता है। जो देखकर वो समझ जाता है कि ये सब भी उसके झूठ की वजह से हो रहा है।
आगे उसकी माँ भी उससे ऐसे ही गुस्से में बात करती है, यहाँ तक कि वो उसे खाना भी फेंक कर देती है, जबकि उसके भाई से तो वो दोनों बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे। अब ये सब देखकर जॉनी जोरदार से भी रहा नहीं जाता और वो कह देता है कि आप लोग मुझसे ये कैसे बात कर रहे हो, पर उसके ऐसा करते ही उसका बाप तुरंत उसे पीटने के लिए खड़ा हो जाता है और तभी उसकी माँ चिल्लाकर उसे कहती है कि चुपचाप अपने कमरे में जाकर पड़े रहो। जिसके बाद जॉनी अपने कमरे में आ जाता है और अपने कमरे की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके कमरे को स्टोर रूम बना दिया था। तभी उसका भाई वहाँ पर आकर कहता है कि तुम तो बहुत बड़े वाले निकले, तुम्हें किसी से ये बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते। जॉनी जोरदार मुंह लटकाकर बैठ जाता है और कहता है कि शायद वो काला जादू मुझ पर भी किया गया है। डैनी ढक्कन कहता है कि इसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और दरवाजा खोलने पर वो देखते हैं कि ये उनका वही पड़ोसी पॉल है। पॉल को देखकर उन दोनों की फट जाती है और तभी पॉल भी उन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों भाई किसी तरह उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल ने पहले ही पूरे घर को अंदर से लॉक कर दिया था। तभी जॉनी डैनी ढक्कन को पीछे करके खुद ही पॉल से लड़ने लगता है, क्योंकि डैनी ढक्कन का टाइम अभी इतना बुरा चल रहा था कि हर उड़ता तीर उसी की गिण में आकर लग रहा था। उधर जॉनी किसी तरह से पॉल को गिराकर बेहोश कर देता है, लेकिन तभी वो डैनी ढक्कन की तरफ देखता है जिसके सीने में एक छोटी सी कुल्हाड़ी घुसी हुई थी, जो कि उसी ने फेंकी थी। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आकर पॉल को अपने साथ ले जाती है और डैनी ढक्कन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जॉनी जोरदार भी उसके साथ जाने लगता है, पर तभी उसके माँ बाप कहते हैं कि दूर हो जाओ हमारे बेटे से और जिंदगी में कभी भी हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जो कहकर वो डैनी ढक्कन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जॉनी निराश होकर वहीं खड़ा रह जाता है। फिर रात को जब वो बेला बेमिसाल से मिलता है तो वह उसे कहती है कि तुम्हें अपने माँ बाप की बातों से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो साले बचपन से ही तुम्हारे साथ बुरे हैं। अब ये सुनते ही जॉनी जोरदार को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो बेला बेमिसाल को सच बता ही देता है कि मैंने अपने माँ बाप के बारे में सब कुछ झूठ बोला था। बेला बेमिसाल पूछती है कि तुम झूठ बोलते ही क्यों हो। इस पर जॉनी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला झूठ तब बोला था जब मैं स्कूल में एक मैच हार कर आया था। उस दिन मैं बहुत दुखी था, लेकिन अपने हारने की खबर सुनाकर मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उनके पूछने पर मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं वो मैच जीत कर आया हूँ और उस मैच में सबसे ज्यादा गोल भी मैंने ही किए हैं। ये सुनकर मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसके बाद मुझे झूठ बोलने की जैसे आदत ही लग गई, क्योंकि मेरा मानना था कि इस तरह मैं लोगों को खुश रख सकता हूँ। जिसके बाद मैं बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ झूठ ही बोलता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे झूठ बोलने की वजह से मेरे से प्यार करने वाले लोग एक दिन मुझसे नफरत करने लगेंगे। वहीं बेला बेमिसाल को उसका सच बोलना बहुत अच्छा लगता है और अब वो उससे प्यार करने लगती है। वैसे भी जॉनी ने उसके बारे में अपने दोस्तों से झूठ ही बोला था कि वो उसके पीछे पागल है, तो वो भला उससे प्यार क्यों नहीं करेगी। जिसके बाद वो जॉनी को उसके माँ बाप से बात करने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाने को कहती है। आगे जॉनी हॉस्पिटल जाता है और अपने भाई के सामने उनके बचपन के कुछ किस्से याद करके इमोशनल हो जाता है, जिसके साथ ही वो अपने भाई के ठीक होने की दुआ करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि उसके माँ बाप भी खिड़की से उसे देख रहे थे। वो बाहर आकर उनसे कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन तभी उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इस तरह खुद को दोष मत दो, हम सब एक परिवार हैं और इस मुसीबत का सामना हम मिलकर करेंगे। जॉनी उनकी ये बातें सुनकर हैरान रह जाता है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उनसे पूछता है कि क्या आप अभी भी मुझसे प्यार करते हो, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये कैसा सवाल है, हम तो तुम्हें बचपन से प्यार करते आए हैं। अब जॉनी जोरदार को समझ आ जाता है कि थोड़ी देर पहले उसने जो बेला बेमिसाल के सामने अपना झूठ कबूल किया था, ये सब उसी की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो फिर से अंदर जाकर अपने भाई से कहता है कि बचपन में मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हमारा पड़ोसी पॉल एक सीरियल किलर है। जॉनी को लगता है कि शायद इससे उसका भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसे ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता तो वह रोने लगता है। लेकिन तभी एक नर्स अंदर आकर उससे पूछती है कि तुम कमरे में अकेले बैठकर क्या कर रहे हो। तभी जॉनी अपने आसपास देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर जॉनी बहुत खुश होता है और तुरंत डैनी ढक्कन को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। जॉनी उससे उसका हालचाल पूछता है, जिस पर डैनी कहता है कि कल से मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अब जॉनी उसे भी बता देता है कि अगर मैं अपने झूठ को कबूल कर लेता हूँ तो मेरे साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन उसने तो अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने झूठ बोले थे, जिनमें से बहुत सारे तो उसे याद भी नहीं थे। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसकी बॉस भी पहले की तरह खड़ूस हो चुकी थी। वो जॉनी को बताती है कि वो रशियन हमारी डील ठुकराकर वापस चला गया, जिससे जॉनी को भी बहुत दुख होता है। तभी उसे दुखी देखकर बेला बेमिसाल उसे दिलासा देने लगती है और उसके करीब आकर उसे चूसने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी उसे वहीं पर रोक देता है। जिसके बाद वो डैनी के कैबिन में आकर उसके सामने कबूल करता है कि मैंने बेला बेमिसाल के बारे में झूठ बोला था कि वो मेरे पीछे पागल है। असल में तो वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना
देखना चाहती थी, जिसके साथ ही वो ये भी कबूल कर लेता है कि वर्जीनिया भी मेरे से नफरत करती है, ताकि उसके भाई और वर्जीनिया के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। जिसके बाद वो बेला बेमिसाल के पास वापस आता है, लेकिन अब वो पहले की तरह ही उसे इग्नोर करने लगती है। वो कहती है कि मेरा काम अब पूरा हो चुका है, इसलिए मैं जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जॉनी जोरदार भी उदास होकर अपने माँ बाप के घर आ जाता है और खुशी खुशी उनके साथ लंच करने लगता है, जिस दौरान उनका पड़ोसी पॉल भी वहाँ पर आकर उनके साथ खूब मजाक मस्ती करता है। जॉनी जोरदार ने आज कोई भी झूठ नहीं बोला था, इसलिए उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। वहीं जॉनी को भी अपने माँ बाप को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। आगे जॉनी जोरदार अपने काम से ब्रेक लेने का फैसला करता है और इस दौरान उसे जो भी याद आता है वह उससे अपनी झूठ की माफी मांगता रहता है। अब ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन वो बेला बेमिसाल का पता लगाकर उसे मिलने जाता है। बेला बेमिसाल एक जगह पर कुछ रशियन टूरिस्ट को घुमाने का काम कर रही थी, पर तभी जॉनी वहाँ पर आ जाता है और सभी के सामने उसे कहता है कि तुमसे सिर्फ 2 महीने की मुलाकात के बाद अब तक 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। जिसके बाद बेला बेमिसाल कहती है कि मुझे भी बार बार तुम्हारे ख्याल आ रहे थे और तुम्हें आज दोबारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कहकर वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछती है और इस तरह से उन दोनों की लव स्टोरी की एक नई शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? झूठ कितना भी स्मार्ट तरीके से बोला जाए, एक ना एक दिन वो उल्टा पड़ ही जाता है। भले ही इससे कोई टेम्परेरी फायदा हो सकता है, लेकिन झूठ हमेशा रिश्ते, भरोसे और खुद की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। और जब हर झूठ सच बनने लग जाए, तब समझ आता है कि असली सुकून सिर्फ सच्चाई में ही छुपा होता है। इसलिए जिंदगी में जितना हो सके सच बोलना और ईमानदार रहना ही सबसे अच्छा रास्ता है। धन्यवाद।